हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। ये पार्ट 2 है चैप्टर नंबर 2 का, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के मैटर के बारे में देखा था। मैटर कितने टाइप के होते हैं, प्योर और मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अलग अलग सॉल्यूशन पढ़े थे, जिसमें पहला ट्रू सॉल्यूशन था। उसके बाद हमने इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, टिंडल इफ़ेक्ट पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ के लिए जो हम चीज़ें करते हैं उसी से ही रिलेटेड थी। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो इसे प्रोसीड करते हैं। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब क्या होता है कि हमारे पास कोई मिक्सचर हो गया जो कि डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। अब इसे सेपरेट कैसे करेंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। हम किसी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में से उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड्स ओनली। जैसे कि हैंड पिकिंग, आप अपने हाथों से पकड़कर अलग कर सकते हो अलग अलग कंपोनेंट्स को। जैसे कि हम घरों में चावल में से जो भी ग्रेवल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उनको अपने हाथों से पकड़कर अलग करते हैं, है ना। तो वो जो मेथड है वो क्या है, हैंड पिकिंग। सीविंग मेथड जिसमें कि आटा जो होता है उसको छाना जाता है ना, थ्रू द सीव। नाउ द फिल्ट्रेशन जैसे कि हम चाय बनाते हैं, हमारी मम्मी चाय बनाती है हमारे लिए, तो जो भी टी लीव्स होती हैं उससे हम जो है टी को फिल्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर, है ना, विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन मेथड। सो समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स आर यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ये तो सारे डेली मेथड्स है जो हम घर में यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेथड्स है जिसमें कि हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर में से अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो गया इवेपोरेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, उसके बाद डिकेंटेशन हो गया यूजिंग सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, उसके बाद डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है इवेपोरेशन। दिस मैथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट, यानी कि सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं, एंड फ्रॉम अ नॉन वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट, यानी कि सॉल्यूट को अलग कर सकते हैं बाय हीटिंग द मिक्सचर। यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट हो, उसको मिक्सचर को गर्म करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इंक इज़ द मिक्सचर ऑफ अ डाई एंड वाटर। जो इंक होती है घर में, जो आप पेन यूज़ करते हो, वो किससे बनी होती है, इंक, मतलब उसमें इंक रहती है ना ब्लू कलर की, तो वो किससे बनी होती है, डाई एंड वाटर से। इफ़ सम इंक इज़ हीटेड इन अ डिश, सपोज ये डिश है, ठीक है, जो कि हमें लेबोरेटरी में मिलती है, उसमें आपको क्या कहना है, कल रखना है, इंक रखनी। इफ़ सम इंक इज़ हीटेड इन अ डिश, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बर्नर, एंड द वाटर इवेपरेट्स एंड द डाई इज लेफ्ट इन द डिश, यानी कि जितना भी वाटर उसके अंदर प्रेजेंट रहता है वो तो सारा इवेपरेट हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, और बच क्या जाता है, यहाँ पे इंक कलर का एक सब्सटेंस बच जाता है जिसे डाई कहते हैं। सिमिलरली वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट का जो मिक्सचर होता है वाटर के अंदर, शुगर का जो मिक्सचर होता है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप हीट करोगे, सॉल्ट जो है वो डिश के अंदर रह जाएगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। वैसे ही शुगर सॉल्यूशन के साथ भी होगा, शुगर यहीं पे डिश में अंदर रह जाएगी इन अ क्रिस्टल फॉर्म, और बाकी जो है वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इवेपोरेशन मेथड से हम डिफरेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सेंट्रीफ्यूगेशन, the method of separating denser particle and lighter particle from a mixture by using a centrifuging machine। यानी कि एक सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी मेथड होती है जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन का यूज़ करते हैं। इसके थ्रू हम डेंसर पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। सो इफ़ वी टेक सम मिल्क इन अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन, एक सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन है, उसमें हम मिल्क लेंगे,
तो वो जो है मशीन क्या करती है, स्पिन करती है और जल्दी जल्दी घूमती है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी घूमती है. सो द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम द मिल्क बिकॉज द क्रीम इज़ लेस डेंस देन मिल्क. यानी कि ये जब घूमने की वजह से जो भी लेसर डेंस पार्टिकल होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और जो डेंस पार्टिकल है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं, ठीक है. तो इससे क्या होता है कि हम मिल्क से क्रीम को अलग कर सकते हैं. जैसे हमारे घरों में मक्खन बनाया जाता है तो मक्खन जो होता है वो दूध से अलग हो जाता है. क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि जो मक्खन है, बटर जो है वो लेस डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू मिल्क. तो मिल्क नीचे सेटल हो जाता है और ऊपर की तरफ जब सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन आपकी मम्मियाँ यूज़ करती हैं उससे क्या होता है कि जो ऊपर की तरफ क्रीम अलग हो जाता है और नीचे मिल्क जो है वो नीचे सेपरेट हो जाता है. तो इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन, ठीक है. और ये क्या करती है, घूमती है. नाउ डिकेंटेशन यूजिंग द सेपरेटिंग फनल. हम सेपरेटिंग फनल के थ्रू डिकेंटेशन मेथड करते हैं. दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम ये वाली मेथड यूज़ करते हैं. लिक्विड्स सेपरेट इनटू डिफरेंट लेयर्स एंड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़. यानी कि लिक्विड को हम सेपरेट कर सकते हैं एक एक अलग अलग लेयर में डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़. यानी कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो अलग लेयर में आएगा और जिसकी डेंसिटी मतलब अलग होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंग. इफ़ वी टेक अ मिक्सचर ऑफ कैरोसिन ऑयल, हम कैरोसिन ऑयल का मिक्सचर लेते हैं और उसके अंदर वाटर मिला हुआ है, ठीक है, इन अ सेपरेटिंग फनल. एक फनल में लिया हुआ है हमने इस तरीके का. इट फॉर्म सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल. यानी कि इसमें कैरोसिन की अलग लेयर बन जाती है जैसे ब्लू कलर में आप देख रहे हो, और वाटर की जो लेयर है वो अलग हो जाती है, ठीक है. द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक. यानी कि आप इसको ओपन करके को क्या कर सकते हो, वाटर को अलग कर सकते हो, ठीक है. सो आफ्टर द वाटर फ्लोज आउट द स्टॉप क्लॉक कैन बी क्लोज्ड. यानी कि जैसे ही सारा पानी नीचे की तरफ आ जाएगा ये इसमें सिर्फ कैरोसिन रह जाएगा और ये जो है जो भी स्टॉप कॉक है वो बंद हो जाएगी अपने आप, या आपको बंद करनी पड़ेगी. तो इससे होता क्या है कि कैरोसिन को हम वाटर से अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल. नाउ सब्लिमेशन प्रोसेस. दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ sublimable component from a non sublimable component by heating the mixture. यानी कि इसमें क्या होता है, दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, सब्लिमेबल एंड नॉन सब्लिमेबल. इसमें दोनों को हम हीट करके, जब दोनों मिले हुए हों उनको हीट करके अलग अलग कर सकते हैं. इफ़ अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर किसके साथ, सॉल्ट के साथ अगर है हमारे पास, तो उसे हम हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड सब्लिमाइज. यानी कि अब अमोनियम जो क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड इज़ अ केमिकल, वो सब्लिमाइज हो जाता है एंड कैन बी कूल्ड. उसको ठंडा किया जाता है, सॉलिडिफाइड एंड कलेक्टेड एंड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. सॉल्ट अलग हो जाता है. जैसे कि हम क्या करते हैं, एक चाइना डिश लेंगे, चाइना डिश में हम दोनों का सॉल्यूशन डालेंगे, अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट. जैसे ही आप इसे हीट करेंगे अमोनियम क्लोराइड जो है वो ऊपर की तरफ फनल की तरफ जाएगा और यहाँ पे हम कॉटन लगा देते ताकि ये उड़े नहीं ऊपर की तरफ, और ये सारा जो अमोनियम क्लोराइड है वो इसके ऊपर सॉलिडिफाइड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर इसी पे जम जाता है, ठीक है. और सॉल्ट नीचे की तरफ रह जाता है. तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सब्लिमेबल एंड नॉन सब्लिमेबल कॉम्पोनेंट्स को अलग कर सकते हैं. क्रोमेटोग्राफी. This method is used for separating colored components from a liquid by using a filter paper or blotting paper. इसमें हम क्या करते हैं कि ये एक सेपरेटिंग मेथड ही है, ठीक है. इसमें हम कलर्ड कंपोनेंट्स को लिक्विड से अलग करते हैं बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर या ब्लोटिंग पेपर के थ्रू इसको अलग किया जाता है, ठीक है. कैसे, पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक नियर वन एंड ऑफ अ स्ट्रिप. आपको एक एंड पर क्या करना है, एक ड्रॉप डालनी है इंक की, ठीक है, एंड एंड ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर एंड डिप द एंड ऑफ द पेपर इन अ टेस्ट ट्यूब. आपको टेस्ट ट्यूब में इसको डिप कर देना है, ठीक है. एंड कंटेनिंग वाटर, इसमें वाटर होना चाहिए, ठीक है. नाउ इंक इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर कॉम्पोनेंट्स. इंक जो होता है, इंक जो घर में आपके जो पेन में होता है वो अलग अलग कलर में होगा,
तो क्या होगा यहाँ पे, द कॉम्पोनेंट्स विच इज मोर सोल्यूबल इन द वाटर राइसेस फास्टर, यानी कि जो ज़्यादा सोल्यूबल होगा वो ऊपर की तरफ, वो कलर ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ नजर आएगा, और जो कम सोल्यूबल होगा वो नीचे की तरफ दिखेगा. द कॉम्पोनेंट विच इज मोर सोल्यूबल वाटर राइसेस फास्टर एंड गेट सेपरेटेड, तो वो अलग क्या हो जाता है. ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे येलो कलर अलग होता जा रहा है, ब्लू कलर अलग हो रहा है, और पिंक एंड रेड अलग हो रहा है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटी कलर इज सेपरेटेड. ठीक है, फ्रॉम द इंक. Distillation process. This method is used for separating a mixture of miscible liquid by boiling the mixture and cooling or condensing the vapors. ठीक है, डिस्टिलेशन मैथड उसे कहते हैं जिसमें कि हम मिसिबल लिक्विड्स को अलग करते हैं बाय द बॉइलिंग द मिक्सचर एंड कूलिंग एंड कंडेंसिंग द वेपर्स. सिंपल डिस्टिलेशन यानी दो टाइप के हैं. सबसे पहले है सिंपल डिस्टिलेशन, इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट का बहुत महत्व है. ठीक है, अलग अलग जो भी लिक्विड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको हीट करके अलग अलग लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं. इफ़ a mixture of acetone and water is heated in a distillation apparatus, जैसे कि हमने एसीटोन और वाटर दोनों लिया है इसके अंदर, तो एसीटोन विच हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, एसीटोन का लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है. सो देन वाटर फर्स्ट बॉइल्स, वाटर जल्दी बॉयल होने लगेगा. ठीक है, देन वाटर फर्स्ट बॉइल्स, मतलब कि वाटर से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो जल्दी गर्म होने लगेगा, है ना, जल्दी बॉयल होने लगेगा. तो वो कूल्स एंड कंडेंसेस एंड सेपरेट फ्रॉम दी वाटर, यानी कि वाटर के कंपैरिजन में एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी बॉयल होने लगेगा और हम एसीटोन को अलग कर सकते हैं. ठीक है, तो बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस, सिंपल डिस्टिलेशन, हम एसीटोन को, जो कि एक केमिकल होता है, लेबोरेटरी में हम इसे यूज़ करते हैं, तो इससे हम अलग कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वाटर से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एसीटोन का वो कम होता है. Fractional distillation is used for separating a mixture of two or more miscible liquids whose difference in boiling point is less than 225 K. K is a Kelvin. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग वापस वही करते हैं कि लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं, और उसको अलग कर सकते हैं, उस मिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 25 केल्विन से अलग होता है, कम होता है. ठीक है, नाउ द apparatus used for fractional distillation is similar to that used for simple distillation. सिंपल डिस्टिलेशन जैसे ही होता है, बट इसमें एक अलग चीज़ होती है, एक्सेप्ट दैट अ fractionating this column is present is fitted between the distillation flask and condenser. इन दोनों के बीच में इसको अटैच कर दिया जाता है. The fractionating column has glass beads which increases the surface for the vapors टू कूल एंड कंडेंसेस, यानी कि इसको इतना टाइम मिल जाता है ताकि ये कूल एंड कंडेंस हो जाए. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को अलग करने के लिए क्या जाता है, सेपरेटिंग द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर अलग अलग गैसेस को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, एयर के कंपोनेंट्स को भी हम अलग कर सकते हैं. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. आप जो भी आपके आसपास जो गैस है वो एक तरीके की नहीं है कि उसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही होगी, ऑक्सीजन ही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी. ठीक है, इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. द कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो अभी हमने पढ़ा, उस मैथड के थ्रू हम एयर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं. एयर इज compressed by increasing the pressure and cooled by decreasing the temperature to get liquid water. एयर को जब आप कंप्रेस करते हो तो उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर उसको ठंडा किया जा सकता है, और उसके टेम्परेचर को कम करके हम उसको लिक्विड में कम कर सकते हैं, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. द लिक्विड एयर इज देन अलाउड टू वार्म अप एंड स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, यानी कि हम इस लिक्विड एयर को क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे गर्म कर सकते हैं इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, जो कि हमने अभी डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में पढ़ा था. देन द डिफरेंट कॉम्पोनेंट सेपरेटेड डिफरेंट हाइट्स, अलग अलग कॉम्पोनेंट को अलग अलग हाइट पे हम सेपरेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हर एक गैस का, हर एक मतलब लिक्विड एयर का
अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो ऑक्सीजन का अलग होता है 183, आर्गन का 186, ठीक है। एंड गैसेस विच सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स अलग अलग सेपरेट कर ली जाती है। अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, देन इट कन्वर्ट्स इनटू एयर इज कूल डाउन विच इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड से हम इसको अलग अलग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो ये सब एयर के बारे में पढ़ा हमने। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड बाय क्रिस्टलेशन, क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी सॉलिड को हम क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। द क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अब हमने कोई सॉल्यूशन बनाया सॉलिड का, उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्योर सॉलिड प्योर सॉलिड हमें मिल सकता है किसी भी क्रिस्टल सॉल्यूशन से। सिंपल सी बात है कि अगर हमने कोई भी सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें हम प्योर सॉलिड को अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय गेनिंग द क्रिस्टल। बाय क्रिस्टलाइजेशन वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट सॉल्यूशन, यानी कि हमने कॉपर सॉलिड का कोई सॉल्यूशन बनाया, कॉपर सल्फेट का कोई सॉल्यूशन बनाया, उसमें से हम कॉपर के जो है क्रिस्टल्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डिजॉल्व अबाउट 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कम से कम अमाउंट मतलब वाटर की लेनी है और 5 ग्राम क्या लेना है, कॉपर लेना है, कॉपर सल्फेट। फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव द इम्प्योरिटीज, इस सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, फिल्टर पेपर पर डालना है तो उसको फिल्टर कर लेना है, ठीक है। इवेपोरेट्स द सॉल्यूशन इन अ चाइना डिश लेनी है, उसमें इसको क्या करना है, हीट करना है और इससे क्या होगा, वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा टू गेट अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। कवर द सॉल्यूशन विथ अ फिल्टर पेपर, अब उसको सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से कवर करना है एंड अलाउ इट टू कूल, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर फॉर्म, तो देखोगे आप ये जो पहले कॉपर सल्फेट था वो कॉपर सल्फेट आफ्टर कूलिंग ये क्रिस्टल के फॉर्म में आपको दिखाई देता है। ये एक्सपेरिमेंट क्लास 10th में भी आपको बताया जाता है, क्लास 9th में भी बताया जाता है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस जिसमें जैसे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने मैटर 2 टाइप के पढ़े थे, प्योर मैटर एंड मिक्सचर, है ना। तो प्योर में हम अब पढ़ने वाले हैं प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन बी ब्रोकन डाउन विच कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर, यानी कि सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी आप इन्हें क्या कर सकते हो, इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो एलिमेंट्स को, ठीक है। एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, देयर आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर लस्टर यानी कि उनकी खुद की शाइनी प्रॉपर्टी होती है, वो उनके सरफेस कैसा होता है, शाइनी होता है। दे आर मेलिएबल यानी कि जिसे पीट कर शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टाइल यानी कि जिसे वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। हमने बहुत सारे वायर्स हमारे घरों में मेटल के ही यूज़ करते हैं। सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे जो मेटल होती हैं उनके वायर्स हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए यूज़ करते हैं। दे आर सोनोरस यानी कि उनको बजाने पर कैसी साउंड क्रिएट होती है, तो ये क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, मेटल के। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़े, सो दे डू नॉट हैव लस्टर यानी कि उनकी जो सरफेस है वो लस्टर नहीं होती है, शाइनी नहीं होती। दे आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल, जिन्हें हम शीट्स में और वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट सोनरस, जिन्हें बजाने पर साउंड क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सबके इसके एग्जाम्पल हैं नॉन मेटल्स के। मेटलॉइड्स किसे कहते हैं, मेटलॉइड्स आर made up of elements which show some properties of metals and some properties of non metal, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के कॉम्पोजिशन से ही मेटलॉइड्स बनते हैं, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, ठीक है। कंपाउंड की बात करें, अभी हमने एलिमेंट की बात करी थी जिसमें 3 एलिमेंट्स पढ़े थे, मेटल, नॉन मेटल एंड एक और कौन सा था हमारा, मेटलॉइड्स। नाउ कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इज इन अ फिक्स्ड रेशियो, यानी कि क्या होता है कि कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स जिसमें कि
जिसमें 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, और इनका जो रेशियो होता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद शुगर, सॉल्ट, आयोडीन सल्फेट, ये सब क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर की बात करें तो वाटर क्या है, एक कंपाउंड है जिसमें कि हाइड्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें कार्बन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है। ठीक है, शुगर, सॉल्ट, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, कंपाउंड के। नाउ डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड। कंपाउंड्स एंड मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। मिक्सचर इज अ कॉम्पोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर, यानी कि क्या होता है इसमें अलग अलग मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को मिलाकर क्या बनाया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है। कंपाउंड क्या होता है, इज द कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, इसमें 2 और मोर एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन किया जाता है एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पे मिक्स किया जाता है, यहाँ पे केमिकली कंबाइन किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या 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 कहते हैं, कंपाउंड। सेकेंड, द कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स इज इन एनी रेशियो, यानी कि हम मिक्सचर में एलिमेंट्स को किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स इज इन फिक्स्ड रेशियो, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, फिक्स रेशियो में ही जो भी एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन किया जाता है। नाउ थर्ड वन, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्पोनेंट्स। मिक्सचर क्या करता है कि अपने एलिमेंट्स की ही, अपने कंपोनेंट्स की ही क्या करता है, प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। जबकि कंपाउंड क्या करता है, शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैन द कंपोनेंट्स, यानी कि जिससे वो मिलकर बना हुआ है उससे अलग ही प्रॉपर्टी वो शो करता है। फोर्थ, द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मैथड। मिक्सचर में हम अलग अलग कंपोनेंट को फिजिकल मैथड के थ्रू अलग कर सकते हैं, जिसमें हमने फिजिकल मैथड पढ़ी थी। ठीक है, नाउ कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड, क्योंकि केमिकली कंबाइन होते हैं तो इन्हें केमिकली ही मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर. This is the end of this chapter. Thank you all of you.